हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी इन द बैंक के बारे में, जिसको एक बार फिर से रीस्केड्यूल कर दिया गया है। WWE has announced that Money in the Bank has been rescheduled once again and will now take place on October 10th in New Orleans. It was originally set for August 29, then moved to September 6 before being pushed back to October 10. WWE ने अनाउंस किया है कि मनी इन द बैंक को रीस्केड्यूल एक बार फिर से कर दिया गया है। जो उसका स्केड्यूल था वो चेंज कर दिया गया है और अब ये 10 अक्टूबर को न्यू ऑरलेंस में होगा। यह इवेंट पहले 29 अगस्त के लिए डिसाइड था, फिर इसकी डेट बढ़ा के 6 सितंबर करी गई, फिर इसको चेंज करके इसको अब 10 अक्टूबर के लिए कर दिया गया है। अब मुझे तो याद नहीं है कि कभी मनी इन द बैंक इतना लेट हुआ हो। अब आप सोचो, अक्टूबर में मनी इन द बैंक होगा तो फिर कैश इन कब दिखेगा, क्योंकि इसके ठीक 6 महीने बाद रेसलमेनिया होगा। तो आई होप कि रेसलमेनिया तक कैश इन इनकी डेडलाइन में ना हो सकता है उसके बाद भी हमें कैश इन देखने को मिल जाए या उससे पहले भी कैश इन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस की, जो कि सऊदी अरेबिया में 27 जून को होने वाला है। इस इवेंट के लिए WWE ने पोस्टर ऑफिशियल कर दिया है, जिसमें कॉडी रूड्स, ट्रिक विलियम, मॉर्गन और रेहा रिप्ले देखने को मिल रही हैं। थीम चैंपियंस ही है, तो 4 चैंपियंस इस पोस्टर पे शो किए गए हैं, बट एक चैंपियन इस पोस्टर में नहीं है, जो है रोमन रेंस। एक नहीं, मैं यहाँ 2 कहूँगा, पेंटा भी नहीं है। बट सवाल ये है कि क्या रोमन रेंस इस इवेंट को मिस करने वाले हैं? हाँ, मे बी ऐसा हो सकता है, शायद से तभी WWE ने इस पोस्टर पे जगह नहीं दी गई है। बट इवेंट सऊदी अरेबिया में है और सऊदी अरेबिया वाले WWE को प्रेशराइज करेंगे कि रोमन रेंस कॉम्पीट करें इस इवेंट में। अब ऐसे तो क्लैश इन इटली के पोस्टर पे भी रोमन रेंस नहीं थे, बट वो वहाँ दिखाई दिए, कॉम्पीट भी करे, मैच भी लड़े, तो शायद से रोमन रेंस के दिखने ना दिखने के चांसेस 50-50 अभी मुझे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉ और स्मैकडाउन के बारे में। दोनों शो में ज़मीन आसमान का अंतर पिछले काफ़ी टाइम से हमें देखने को मिल रहा है, जिससे ये भी कंफर्म है कि रॉ और स्मैकडाउन दोनों शो की बुकिंग सेम पर्सन नहीं कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग कमेंट करते हैं, अबे तूने स्मैकडाउन की वीडियो नहीं दी, तू कहाँ है, कहाँ गायब है? हाँ, नहीं दी। पहली बात तो ये कि रॉ और स्मैकडाउन के शो पिछले कुछ वीक से 11:30 बजे रात में दिखाई दे रहे हैं। रात को जगो स्मैकडाउन के लिए, और इतना रद्दी शो कि कवर करने का भी मन नहीं करता है। शो में ऐसा कुछ नहीं होता जिसको टाइटल में भी आप लिख सको, जिससे आप टाइटल बना सको, जिससे आपके टाइटल वीडियो पे व्यू आ सके। कोई मेजर स्टोरी लाइन नहीं, कोई मेजर सुपरस्टार नहीं। हर वीक कॉडी अटैक गंथर, गंथर अटैक कॉडी, बस यही चलता चला आ रहा है। रॉ और स्मैकडाउन की क्वालिटी में डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। रॉ रियल में हर वीक एंटरटेनिंग लगता है, जबकि स्मैकडाउन बेजान, बेबस और बोरिंग सा नज़र आता है मुझे तो। इसलिए मुझे लगता है कि WWE को बहुत काम करने की ज़रूरत है स्मैकडाउन को लेकर के। बड़े मेजर सुपरस्टार वहाँ पे होने चाहिए। रैंडी ऑर्टन मिसिंग हैं, ड्रू मैकिंटायर मिसिंग हैं, और कॉडी रूट्स को लेके भाई कुछ दिख नहीं पा रहा है WWE से। चैंपियन जल्दी चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिला फातू के बारे में, जिनको लेके क्लैश इन इटली से पहले बड़े रूमर्स थे कि रोमन रेंस वर्सेस जैका फातू के मैच में डेब्यू करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। बट अब इस तरह की अपडेट सामने आ रही हैं कि जिला फातू को साइन करने को लेके कंपनी इंटरेस्टेड है। अब देखना ये होगा कि जिला फातू आके सोलो सिकवा के साथ जाएंगे, रोमन रेंस के साथ जाएंगे, या रोमन रेंस के अगेंस्ट दिखाई देंगे। ये तो जब आएंगे तभी पता चलेगा। वहीं आई होप लेके आएँ तो कुछ अच्छा ही दिखे WWE की साइड से, क्योंकि इन्होंने रिसेंट में भी MFT के 2 मेंबर को बाहर का रास्ता दिखाया है। तो मुझे लगता है कि शायद जिला फातू समर स्लैम के आसपास WWE में डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या WWE का भरोसा नहीं, उससे पहले भी हमें दिखा सकती है। हालांकि जुलाई में कोई मेजर PLE नहीं होने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्लैक मुनरो के बारे में। मेन रोस्टर में आने को लेके WWE पिछले 6 वीक से 6 वीक से उनके प्रोमो चला रही है, वो भी स्मैकडाउन के लिए, बट अभी तक वो दिखाई नहीं दिए हैं। कमिंग सून, बस यही चल रहा है। अब ये देख के वीर महान प्राउड फील कर रहे होंगे, क्योंकि एक टाइम था जब वीर महान को लेके भी WWE ने काफ़ी हफ्ते ऐसे ही कमिंग सून चलाया था, और उसके बाद ब्लैक मुनरो ही ऐसी सुपरस्टार दिखाई दे रही हैं जिनको WWE ने इतने लंबे टाइम लगा दिया है डेब्यू कराने में मेन रोस्टर में, वो भी स्मैकडाउन के शो पे। आई होप ब्लैक मुनरो जल्दी स्मैकडाउन पे हमें देखने को मिले। ज़रूरत है स्मैकडाउन को यार, अच्छे सुपरस्टार्स की, बड़े सुपरस्टार की, कुछ मेजर स्टोरी लाइन की। बट WWE 6 हफ्ते से केवल कमिंग सून के प्रोमो ही दिखाई दे रही है बस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किंग ऑफ द रिंग के बारे में। अब तक जिस तरह से WWE सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को लेकर चीज़ें पोर्ट्रे कर रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि WWE रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस समर स्लैम में तो दिखाने वाली है।
और सेथ रॉलिंस ही किंग ऑफ द रिंग जीतेंगे। बट आज सेथ रॉलिंस हार चुके हैं, पहले राउंड में ही बाहर हो चुके हैं। अब सवाल की किंग ऑफ द रिंग कौन बनेगा और कौन रोमन रेंस को समर स्लैम में चैलेंज करेगा। अब आपको बता दूं, सेमीफाइनल का एक मैच सामने आ चुका है जो कि ओबा फेमी वर्सेस डोमिनिक के बीच है। वहीं एक मैच में जोआन एवंस आ चुके हैं और आने वाले स्मैकडाउन पे एक मैच और होना है जहां से एले नाइट जीतेंगे। इस तरह के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। फिर हमें एले नाइट वर्सेस जोआन एवंस के बीच सेमीफाइनल मैच दिखेगा जहां से एले नाइट ही जीतेंगे और चांसेस ऐसे हैं कि नाइट ऑफ चैंपियन में एले नाइट वर्सेस ओबा फेमी के बीच फाइनल मैच दिखेगा जिसको एले नाइट ही जीतेंगे, वो भी ब्रॉक लेसनर की इंटरफेरेंस से। और फिर एले नाइट समर स्लैम में रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से एले नाइट को लेके इस तरह की चीज़ें आती रही हैं कि एले नाइट को मौके नहीं मिलते हैं तो मौका ऐसे देगी WWE। और वैसे भी हम रॉ पे हम लगातार देख ही रहे हैं कि एले नाइट, ऊसोस ब्रदर्स, ब्लड लाइन, रोमन रेंस और उनके टाइटल को लेके काफ़ी टारगेट कर रहे हैं रोमन रेंस को। तो ये शायद हमें मैच समर स्लैम में देखने को मिल सकता है और किंग ऑफ द रिंग के विनर एले नाइट हो सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में, जिनको लगातार रोमन रेंस को, ऊसोस को या यूं कहूं ब्लड लाइन को टारगेट करते हुए और सेगमेंट में साथ में दिखाया जा रहा था। अब आज के रॉ के एपिसोड में सेथ रॉलिंस किंग ऑफ द रिंग हार गए हैं और रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच मैच समर स्लैम में तो नहीं दिखने वाला, इससे ये भी तय हो गया है। अब ये तब हुआ है जब आज के रॉ के एपिसोड में सेथ रॉलिंस ने कहा कि वो विज़न अब पुरानी बात हो गई, फ्यूचर में वो टाइटल वापस लेने वाला हूँ जिससे मैंने कभी हारा नहीं था। इसका मतलब है कि आगे चलकर मेरा मैच रोमन रेंस से होगा। वही आदमी जैसे कभी अपना भाई मैं कहता था, वो आदमी जो अपने दम पर अपना टाइटल नहीं जीत पाता, वो आदमी जो सबसे इम्पोर्टेंट मौक़ों पर सेथ रॉलिंस को नहीं हरा पाता, वर्ल्ड टाइटल मेरा है। अब सवाल ये कि इनके बीच मैच जब समर स्लैम में नहीं होना है तो टीजेस अभी से क्यों? क्योंकि समर स्लैम के बाद कोई बड़ा मेजर इवेंट नहीं है जहां इनके बीच मैच हो जाए। फिर तो नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल या रेसलमेनिया में ही एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दे सकते हैं, बट वहां मैच होना है तो अभी से टीजेस नहीं ड्रॉप करने चाहिए थे, या फिर WWE कहीं किसी छोटे मोटे प्रीमियम लाइव इवेंट में इन लोगों का मैच ना करा दे। हाँ, अक्टूबर में मेजर इवेंट मनी इन द बैंक है तो शायद वहाँ इनके बीच मैच करा दें, बट WWE बुकिंग करेगी कैसे, ये देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि सेथ रॉलिंस ये भी कह के टारगेट कर रहे हैं कि वर्ल्ड टाइटल मेरा है, अपने दम पे वो नहीं जीता है। तो इस तरह के टीजेस तो यार तभी होते हैं जब मैच काफ़ी नज़दीक होता है, बट अभी तो नहीं देखने को मिलेगा इन लोगों के बीच में मैच। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में, जो कि आज हुए रॉ के एपिसोड में नहीं थे। हालांकि WWE ने अनाउंस कर दिया है कि वो नेक्स्ट वीक होने वाले हैं, रॉ के एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाले हैं। बट सवाल ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाइट ऑफ चैंपियंस के पोस्टर पे रोमन रेंस नहीं है, तो फिर रोमन रेंस उससे पहले दिख के यहाँ करने क्या वाले हैं। वहीं ये भी है कि जुलाई का मंथ पूरा खाली है, तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि जुलाई के प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए WWE बिल्डअप करेगी शायद रोमन रेंस के साथ। तो मुझे तो अभी चांसेस लग रहे हैं कि शायद से रोमन रेंस नाइट ऑफ चैंपियन में दिखाई दे सकते हैं, बट चांसेस थोड़े से कम ही नज़र आ रहे हैं मुझे रोमन रेंस के। वैसे नाइट ऑफ चैंपियंस की थीम चैंपियंस है, तो मेरा तो मानना ये है कि भाई WWE का हर चैंपियन उस प्रीमियम लाइव इवेंट में देखना चाहिए। बट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि WWE 4 या 5 मैक्सिमम 5 मैचेस के साथ ही उतरती है और कॉडी रूड्स वहाँ दिखने वाले हैं, तो WWE चाहेगी कि कॉडी रूड्स मेन इवेंट करें किसी PLE को, और मेजर कॉडी रूड्स मेन इवेंट कब करेंगे, जब रोमन रेंस मिसिंग होंगे। तो इसलिए चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि शायद रोमन रेंस सऊदी अरेबिया वाला PLE मिस कर जाएँ। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।